जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये मशहूर डायलॉग आपने कई बार हिंदी फिल्मों में सुना होगा, लेकिन आजकल ये डायलॉग नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल पेज पर आपका स्वागत है। नोएडा का श्रीकांत त्यागी प्रकरण आपने सुना ही होगा। आपको याद होगा कि जो नोएडा का गालीबाज श्रीकांत त्यागी था, दरअसल उसके पीछे जो पूरी कहानी थी वो यही थी कि उसका जो फ्लैट था उसने अपने फ्लैट पर कब्जा कर रखा था। ग्राउंड फ्लोर था, बाहर उसने बाउंड्री लगाकर पेड़ लगा रखे थे, लेकिन सोसाइटी के जो तमाम लोग थे वो अक्सर उसकी इस बात का विरोध करते थे और सालों से ये मामला चला आ रहा था। लेकिन करीब 2 महीने पहले श्रीकांत त्यागी के घर के पास एक महिला आई और महिला श्रीकांत त्यागी से भिड़ने लगी और साफ तौर पर उसने कहा कि भाई आपके घर के बाहर जो ये कब्जा है इसको आप हटा लीजिए। दरअसल श्रीकांत त्यागी और भी वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि उसने महिला के साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी और उसके साथ हाथापाई भी की। उसके बाद सोशल मीडिया पर यह पूरा जो वीडियो था वायरल हो गया और उसके बाद श्रीकांत त्यागी नोएडा में एक सुपर डॉन की तरह बनकर उभरा। पुलिस की कई टीमें उसके पीछे लग गई, उसके परिणाम घोषित हो गया। ऐसा लग रहा था कि श्रीकांत त्यागी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। बस श्रीकांत त्यागी की गलती ये थी कि उसने जो महिलाएं हैं समाज में, जिनको बहुत ही सभ्य निगाहों से देखा जाता है, हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें भी कहा जाता है कि जो महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, बस उसने उस महिला का आदर करने की बजाय उसके साथ गाली गलौज की और उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की। निश्चित तौर पर यह श्रीकांत त्यागी ने गलत काम किया था। उसके बाद वो फरार हो गया। अगर श्रीकांत त्यागी सोशल मीडिया पर अपने इस कृत्य की गलती मान लेता तो शायद वो इतना बड़ा विलेन नहीं बनता। फिलहाल श्रीकांत त्यागी जेल के अंदर है, लेकिन लगता है कि नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी को श्रीकांत की नज़र लग गई है। लगातार नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी चर्चाओं में है। देखिए, श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर भी चला, उसका अवैध निर्माण सभी को दिखाई दिया, लेकिन कहीं ना कहीं श्रीकांत त्यागी से जुड़े जो लोग हैं, त्यागी समाज के लोग हैं, उन्होंने बाकायदा वहाँ पर रेकी की। उन्होंने देखा कि आखिर इस अपार्टमेंट के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने फ्लैट की आड़ में कब्जा कर रखा है, किन्होंने ज़्यादा एरिया यूटिलाइज किया हुआ है फ्लैट्स का और कितना उनका परचेजेबल एरिया था। निश्चित तौर पर श्रीकांत त्यागी का जो प्रकरण है वो पुलिस प्रशासन और सरकार के लिए लगातार सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि उसके समाज के लोग केवल नोएडा में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जगह जगह ऐसे जिलों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जहां पर त्यागी बाहुल्य गांव या शहर हैं। खैर, उन लोगों ने नोएडा अथॉरिटी में शिकायत की कि केवल श्रीकांत त्यागी के यही नहीं बल्कि 130 ऐसे फ्लैट हैं जहां पर इस तरह के अवैध कब्जे हैं। अब नोएडा अथॉरिटी की सीईओ के पास जब ये पूरा मामला पहुंचा तो निश्चित तौर पर उनके समझ में आया कि अगर भाई कब्जे के खिलाफ कार्रवाई श्रीकांत त्यागी के घर पर भी होती है तो निश्चित तौर पर जो बाकी दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल श्रीकांत त्यागी का जो प्रकरण हुआ, इसको लेकर ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में जो RWA से जुड़े लोग हैं या जो विपक्षी लोग हैं, सबके अलग अलग मत हैं। कोई कहता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई सही हुई, कोई कहता है कि उसके साथ अन्याय ज़्यादा हुआ। अन्याय भी आप समझिए कैसे हुआ कि जो उसकी पत्नी थी उसको पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में ले लिया। एक तरफ तो आप महिला सम्मान की बात करते हैं, त्यागी को आपने विलेन ठहरा दिया था कि भाई उसने महिला के साथ बदसलूकी की और उसको अपने भगोड़ा साबित कर दिया। दूसरी तरफ पुलिस ने भी लगभग ऐसा ही काम किया। जो लोकल SHO थे उन्होंने उसकी पत्नी को अवैध रूप से हिरासत में रखा और ये भी आरोप था कि वहाँ पर जो पुरुष पुलिस वाले थे वो वहाँ मौजूद थे, जबकि महिला पुलिस वहाँ पर होनी चाहिए थी। तो खैर, ये प्रकरण अभी कोर्ट में विचाराधीन है, गैंगस्टर श्रीकांत त्यागी पर लगी हुई है। लेकिन आज आप देखिए कि जो बाबा का बुलडोजर था वो नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में पहुँच गया और जिन लोगों ने श्रीकांत त्यागी के खिलाफ आवाज़ अपनी बुलंद की थी, उस महिला के साथ जो प्रोटेस्ट में शामिल थे कि भाई उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आज कमोवेश उन्हीं लोगों के घरों पर बुलडोजर चला है जिन्होंने अपने घरों के बाहर ग्राउंड फ्लोर पर पेड़ लगा रखे थे, बाउंड्री वॉल बना रखी थी या उन्होंने शेड लगा रखे थे बरसात से, धूप से बचने के लिए। आज सभी बुलडोज़र की जद में आ गए और वहाँ पर बहुत हंगामा हुआ। लाइव वीडियो आप लगातार मेरी इस डिजिटल
जो वीडियो है उसमें देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं ने बुलडोज़र का सामना करने की कोशिश की। बुलडोज़र के सामने वो लेट गई, अपने आप को उन्होंने सरेंडर कर दिया बुलडोज़र के सामने, लेकिन बाबा का बुलडोज़र रुका नहीं। देखिए, योगी आदित्यनाथ का जो संदेश है वो बिल्कुल साफ है कि अवैध कब्जा किसी रूप में बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो आम आदमी करें या अपराधी करें। तो बाबा का बुलडोज़र आज ओमेक्स सोसाइटी में पहुंच ही गया और करीब करीब 10 सोसाइटीज़, जो 10 फ्लैट्स थे, उस पर बुलडोज़र ने अपनी कार्रवाई की। अभी करीब 120 फ्लैट और ऐसे बचे हैं जहां पर बुलडोज़र की कार्रवाई अभी बाकी है। अब कुछ दिन पहले श्रीकांत त्यागी की पत्नी और उनके जो घरवाले थे, उन्होंने दोबारा से पेड़ वहां पर लगा दिए। दरअसल उन्होंने पेड़ इसलिए वहां पर लगाए क्योंकि उन्होंने शिकायत कर रखी थी उनके गुट के लोगों ने कि यहाँ पर कब्जा और भी लोगों ने कर रखा है और अगर दूसरों का कब्जा नहीं तोड़ा गया तो हम दोबारा से पेड़ लगाएंगे, हमारे भी पेड़ नहीं तोड़े जाने चाहिए। आप इस तोड़फोड़ के पीछे इस खेल को समझिए। दरअसल श्रीकांत त्यागी और उसके परिवार की आज एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से जीत हुई है। उनका कहना है कि अवैध कब्जा अगर हमारा नहीं चलेगा तो दूसरों का भी नहीं चलेगा। खैर, जब बाकी फ्लैट्स के ऊपर कार्रवाई हुई तो श्रीकांत त्यागी की जो पत्नी या जो उसके घर वालों ने दोबारा से पेड़ लगा रखे थे, उनको भी बुलडोजर ने तोड़ डाला। लेकिन कम से कम श्रीकांत त्यागी के घर के लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई, कार्रवाई अगर हमारे खिलाफ हुई है तो दूसरों के खिलाफ भी हुई है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ये डायलॉग मारा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। जितने भी इस सोसाइटी में रहने वाले पढ़े लिखे लोग थे वो सोच रहे होंगे कि गालीबाज श्रीकांत त्यागी के खिलाफ अगर उन्होंने कार्रवाई करा दी तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कानून की दरअसल जो किताब है वो ना किसी धर्म को देखती है ना जाति को देखती है। कानून का सबक या कानून का पाठ सभी के लिए एक है और निश्चित तौर पर आज नोएडा अथॉरिटी ने जो ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में कार्रवाई की है वो कानून के मुताबिक की है। जो पढ़े लिखे लोग श्रीकांत त्यागी को दोषी बता रहे थे कि वो अपनी गुंडागर्दी के बल पर कब्जा उसने कर रखा है और वो अवैध कब्जा नहीं तोड़ रहा है, तो आज पढ़े लिखे लोग जो हैं, आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग, जो कानून को अच्छी तरह से समझते हैं, आज उनके खिलाफ बुलडोजर चला है। वो कहते थे कि श्रीकांत त्यागी गुंडा है, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं, तो फिर आपने जो परचेजेबल एरिया आपको मिला था या जो नोएडा अथॉरिटी के हिसाब से मानचित्र था, उसको आपने क्यों नहीं रहने दिया? आज जब आपके खिलाफ बुलडोजर चला तो आपको दर्द हो रहा है। दरअसल जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अलग अपने नियम होते हैं। आमतौर पर जब हम अपने गली मोहल्ले में जो हमारे एकल यूनिट के मकान होते हैं उसमें भी नक्शा बनाने का प्रावधान होता है, लेकिन जब किसी को दिक्कत होती नहीं है तो इस वजह से हम लोग अपने घर को बेढंगे तरीके से बना लेते हैं, मानचित्र का पालन नहीं करते। लेकिन सोसाइटीज़ इसलिए बनाई गई हैं, इसलिए इनका कल्चर हुआ है कि वहाँ पर सभी लोग एक समान रहें। अगर कोई भी जरा सा डिस्टर्बेंस करता है, चाहे गुंडागर्दी के रूप में या फिर अवैध कब्जे के रूप में, तो अनुशासन पूरी सोसाइटी का बिगड़ता है। लेकिन आज मुझे उम्मीद है कि बाबा का बुलडोजर जिस तरीके से अवैध कब्जे को तोड़ने सोसाइटी के अंदर पहुंचा है, निश्चित तौर पर उससे हमारी सिविल सोसाइटी में एक बड़ा मैसेज जाएगा। और आप भी ध्यान रखिए, अगर आपका घर शीशे का है तो आप दूसरों के घरों में पत्थर मत डालिए। धन्यवाद।